बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करम, पीर साहब वीडियो के आगाज़ में नैब के तीसरे ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद पीर साहब का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो सबसे बड़ी बात है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, दूसरी स्कीमों में फ्रॉड के केस को भी नैब वाले देखेंगे। इसके अलावा पीर साहब ने कहा कि नैब का जो चेयरमैन है, इसको हटाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास है। नैब के चेयरमैन को वज़ीर आज़म भी नहीं हटा सकता। नाज़रीन करम, पीर साहब का कहना है कि एहतसाब की अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तनसीबात तक पुराने निज़ाम के तहत ही शहादतें कलम बंद होंगी। नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब का जो चेयरमैन है, इसकी मुलाजमत की मुद्दत सिर्फ 4 साल होगी। 4 साल के बाद इसको रिटायर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी मौजूदा इख्तियारात थे वो नैब के मातहत कर दिए गए। नाज़रीन करम, पीर साहब का कहना है कि सियासतदानों को मिलने वाले तमाम रिलीफ ख़त्म। अब नैब का जो शिकंजा है वो सख्त हो चुका है। किसी से भी रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पीर साहब का मज़ीद कहना है कि अब ये जो ऊपर जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो पहले से पीर साहब के जहन में मौजूद है। नाज़रीन करम, यहाँ पर पीर साहब की आज की पेशन गोई की बात करते हैं तो पीर साहब का कहना है कि अब ये सारे अंदर जाएंगे। पीर साहब ने नाम नहीं लिया, बस इशारा करके कहा इन सब को अंदर डाला जाएगा। इन्होंने जो आग लगा रखी है, इनमें से कोई अमेरिका का अंपायर है, कोई बरतानिया का अंपायर है, कोई फ्रांस का अंपायर है, कोई इसराइल का अंपायर है। इसके अलावा पीर साहब ने कहा ये जो बड़े बड़े बहुत बड़े नवाज शरीफ और जरदारी, ये भारत के अंपायर हैं। इन्होंने पैसे खा खा के कोई डैम बनने नहीं दिया, डैम का नाम तक नहीं लिया। जब भारत का दिल करता है वो पाकिस्तान का पानी रोक लेता है। अब भारत की ये चाल भी ख़त्म होगी। पीर साहब ने अपनी पेशन गोई के सिलसिले में कहा कि अब पानी बंद करने वाले भारत की खड़पेंजी ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। नाज़रीन करम, अब भारत के पानी पर कोई रोक रुकावट नहीं। नाज़रीन करम, पीर साहब ने पंजाब की बात करते हुए कहा कि ये पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 दरियाओं का गुज़र होता है। इसमें 5 दरिया ज़मीन को सैराब करते हैं और ये 5 दरिया एक मकाम पर सब के सब एक साथ मिल जाते हैं और एक दरिया बना देते हैं। नाज़रीन करम, पीर साहब ने कहा कि अब चाइना पानी पर बैठ चुका है और पेशन गोई करते हुए कहा कि चाइना ने आधा ग़ज़वा हिंद लड़ लिया है। ये ग़ज़वा हिंद तो ना हुआ, क्योंकि ग़ज़वा हिंद तो मुसलमान लड़ेंगे। इसका मतलब कि चाइना ने भी ग़ज़वा हिंद की तरह भारत की ईंट से ईंट बजाई है। नाज़रीन करम, पीर साहब का कहना है कि अगर कोई भी बात किसी को समझ नहीं आती पाकिस्तान और चीन के सिलसिले में, वो जुमेरात या इतवार की रात 11 बजे मुझसे टेबल टॉक कर ले, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन के सिलसिले में। ये जो मामलात होने लगे हैं, ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे और ये हदीस में मौजूद हैं। चीन की तरक्की का राज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है और अल्लाह ने इनको इतनी तरक्की दी। नाज़रीन करम, सारे पानी, सारे दरियाओं पर चीन का कंट्रोल है। अब भारत जब हमें आबी दहशतगर्दी करने की धमकी देता है, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन करम, पीर साहब ने कहा अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझे इस कुर्सी से उठने की तौफीक ना दे। पीर साहब ने पेशन गोई करते हुए मज़ीद कहा कि ये तालिबान और चाइना मकबूजा कश्मीर के पूंछ के जंगल में घुस चुके हैं। ये तालिबान और चाइना मिलकर, नाज़रीन करम, ये जो भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों के साथ ज़्यादती का सिलसिला शुरू किया हुआ था, जवान जवान बच्चों को मार कर जंगल में फेंक आते थे, अब तालिबान और चाइनी फ़ौज ने तबाही फेर कर रख दी है। मोदी घुटनों के बल गिर पड़ा और उमेद शाह भी भाग गया और राजनाथ ने भी घुटने टिका दिए। नाज़रीन करम, पीर साहब ने कहा जो बातें मैं करता हूँ वो तो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातें कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हिंदू तो भगवान को मानते हैं, इसी वजह से भारतीयों को सारे इस्लामी ममालिक से बाहर कर दिया गया है। अब कोई भी इनकी चीज़ें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी चीज़। ये तमाम अरब ममालिक ने साथ में ये ऐलान भी किया है कि कोई भी इनका सफ़ीर मिलने के लिए आए तो इसको बाहर से सलाम दुआ करके भेज दो।
भारत की गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। पीर साहब ने कहा, अब इस मुल्क से ग़ज़वा हिंद की आवाज़ें आने लगी हैं। नाज़रीन कराम, पीर साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसों की बात करते हुए कहा कि जो पुराने केस हैं वो पहले वाले तरीके से ही हल होंगे, लेकिन नए आने वाले केसों के लिए अलग प्रोसेस है। पीर साहब ने आज की बहुत बड़ी पेशेंगोई करते हुए कहा कि आज जो कौमी चोर हैं, इनसे सबसे बड़ा एहतसाब है। नाजरीन, पीर साहब का कहना है कि ये जो नया नैप ऑर्डिनेंस है, इसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। पीर साहब ने कहा कि ये अमेरिका को भोला बादशाह समझते हैं, लेकिन इसने दाइश का जो सरबराह है, इसकी खंड में मोदी से मुलाकात हुई और इसको जदीद असलाह देकर वापस भेज दिया गया। और पीर साहब ने बड़ी पेशेंगोई करते हुए कहा कि जो भी कीमियाई हथियार सद्दाम हुसैन ने छुपा रखे थे, वो तो अब शाम के पास हैं और वो इसराइल पर इसको गिराएगा। एक और बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वाक़या था, इसका ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन को कहा गया है और बहाना बनाकर अफ़गानिस्तान में घुस आए। अब पीर साहब ने पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा कि अब पाकिस्तान इस अमरीकी और मोदी की जो नई चाल है, इससे बच जाओ, इस अमेरिका को भोला बादशाह ना समझो। और ये बात पीर साहब ने चीन को, तुर्की को, तालिबान को, ईरान को भी वार्निंग देते हुए कहा कि ये कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। पीर साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई शरारत करेंगे, इसलिए ये सब ममालिक जिनका नाम लिया है, इनको अपनी आंखें खुली रखने का भी बोला है। इससे बेहतर जो काम करना है कर दो। ये अमेरिका इस काबिल नहीं कि इसको कोई माफ़ी दी जाए, इसराइल को भी कोई रियायत नहीं देना, भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम को तो वैसे भी कोई ढील ना दो। मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी को मैच हारने की वजह करार दे दिया गया। आरएसएस के गुंडों ने मैच हारने की आग में कोहली की 10 महीनों की बेटी से ज्यादती की धमकियां देना शुरू कर दी। नाज़रीन कराम, पीर साहब ने कहा है कि कोई गरीब, कोई मस्कीन, कोई फ़कीर हर रात रोटी से पेट भरकर सोएगा। इस हवाले से पीर साहब ने एक शेर भी पढ़ा है कि तोले गम में हयात से घबराना ए जिगर, कि तूले गम में हयात से घबराना ए जिगर, वो भी कोई शाम है जिसकी सहर नहीं। नाज़रीन कराम, पीर साहब ने कश्मीर में 370 के हवाले से बात करते हुए कहा कि मोदी, उमेद शाह, इनका जो हालात हैं वो अब किसी खाते के नहीं हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर तरीके लब्बैक के हवाले से बात करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो नया मुआहदा हुआ है वो लोहे पर लकीर है और साद रिजवी ने ये मुआहदा कबूल कर लिया। किसी का कहना है कि बाल हुकूमत के कोर्ट में है, लेकिन बाल तो साद रिजवी के कोर्ट में है। हुकूमत के अमल से जो मुआहदा हुआ है वो कौम के सामने लाया जाएगा। मुआहदा के बारे में किसी भी सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया। पीर साहब ने पेशेंगोई करते हुए कहा कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो तरीके लब्बैक में जाते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, चीन का सुपरसोनिक मिसाइल अमेरिका को ले डूबा है। अमेरिका ने भी सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया लेकिन फेल हो गया। नाज़रीन कराम, पीर साहब ने कहा कि कप्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, हुकूमत भी जा सकती थी। पीर साहब ने कहा कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करो और जहाँ से रास्ते बंद होते हैं, रास्ते भी वहीं से खुलते हैं। हर काम में अल्लाह को साथ याद करें, पुख्ता यकीन रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन कराम, FIA ने पेट्रोल माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। पीर साहब ने कहा कि ये जो कहते हैं कि हम ढेले की करप्शन भी नहीं की, लेकिन तुमने छोड़ा क्या है, पैसों से भरा ट्रक बाहर भेजा है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।